नमस्ते दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हर एक इंपॉर्टेंट स्टेप की। फंड टाइप समझना, परफॉर्मेंस एनालाइज करना, रिस्क देखना और अपने गोल के हिसाब से राइट चॉइस लेना। ये एक कंप्लीट गाइड होगी जो नए और एक्सपीरियंस्ड दोनों इन्वेस्टर्स के काम आएगी। तो पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। जब कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक पूल में डालते हैं, तो उस फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। ये पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, जिससे डाइवर्सिफाइड रिटर्न्स मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स अलग-अलग टाइप्स के होते हैं: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और लिक्विड। हर फंड का अपना रिस्क लेवल होता है। समझना ये जरूरी है कि कौन सा फंड आपके फाइनेंशियल गोल के लिए बेस्ट फिट करेगा। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी स्टेप होता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना। अगर आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लो रिस्क डेट या हाइब्रिड फंड्स कंसिडर करने चाहिए। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की एजुकेशन, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड सही चॉइस हैं। अपना रिस्क टॉलरेंस और टाइम हॉराइजन समझना आपको करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जब भी म्यूचुअल फंड चूज करते हो, तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ 1 या 2 साल का नहीं, बल्कि 5-10 साल का परफॉर्मेंस देखिए। CAGR या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको बताता है कि फंड ने हर साल कितना रिटर्न दिया। रोलिंग रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फंड का बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन कीजिए और एक्सपेंस रेशियो भी देखिए। ये बताता है कि फंड मैनेज करने के लिए आप कितना खर्च कर रहे हो। एक अच्छे म्यूचुअल फंड के पीछे होता है एक स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, उसका ट्रैक रिकॉर्ड और उसकी स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। साथ ही फंड हाउस या AMC की रेपुटेशन भी चेक करनी चाहिए। क्या उसने मार्केट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है? उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM क्या है? ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं एक रिलायबल म्यूचुअल फंड चूज करने में। जितना रिटर्न आपको चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और अल्फा। स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि कितना फ्लक्चुएट करता है रिटर्न। शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा, उतना अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अल्फा बताता है कि फंड ने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया या नहीं। ये सब पैरामीटर्स कंपेयर करके ही म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के कई कैटेगरीज हैं और हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग सूटेबल होते हैं। लार्ज कैप फंड्स स्टेबल होते हैं, बिगिनर्स के लिए बेस्ट। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन उनका रिस्क भी हाई होता है। हाइब्रिड फंड्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सही होते हैं। सेक्टोरल फंड्स एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। इनके रिटर्न्स कभी बहुत हाई और कभी नेगेटिव हो सकते हैं। समझ के इन्वेस्ट करना जरूरी है। आज के टाइम में कई ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इजीली बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कंपेयर कर सकते हो। वेबसाइट्स जैसे MFI, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, मनी कंट्रोल और मॉर्निंग स्टार आपको परफॉर्मेंस, रिस्क मैट्रिक्स, फंड मैनेजर डिटेल और रेटिंग दिखाते हैं। आप अपने फिल्टर्स लगा के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको सिप कैलकुलेटर, रिटर्न कंपैरिजन और एक्सपेंस रेशियो जैसे यूजफुल टूल्स भी मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट में गलतियां अवॉइड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सही फंड चूज करना। सिर्फ हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए। हर फंड का पास्ट रिटर्न फ्यूचर गारंटी नहीं होता। बहुत ज्यादा फंड्स में इन्वेस्ट करके ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी अवॉइड करें। अक्सर लोग मार्केट न्यूज देखकर पैनिक में रिडेम्पशन कर लेते हैं। ये इमोशनल डिसीजन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हर्ट करता है। पेशेंस रखिए और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए। चलिए एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। मानो रवि 30 साल का सैलरीड एम्प्लॉय है, जिसका गोल है रिटायरमेंट और अपने बच्चों की हायर एजुकेशन। उसका रिस्क एपेटाइट मीडियम है। हम उसके लिए 2-3 म्यूचुअल फंड्स शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन पास्ट रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क मैट्रिक्स और फंड मैनेजर प्रोफाइल।
इस तरह से जब आप अपने गोल्स डिफाइन करते हो और टूल्स का यूज करते हो तो आप इजीली बेस्ट फंड चूज कर सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। अपने गोल से लेकर फंड की परफॉर्मेंस, रिस्क और फंड मैनेजर तक हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझा। अब जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो ब्लाइंड नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने डाउट्स लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।